गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में जो बेसिक इक्वेशंस हैं उन पे बेसिस पे कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चन से हम कैसे डील करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन है वन, इफ sin x plus cos x equals to 1/2, देन मेरा सबसे पहला पार्ट ये है इसमें sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x। सेकेंड पार्ट मेरा ये है sin x माइनस cos x। और थर्ड पार्ट मेरा ये है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमें वैल्यू पूछ ले। फॉर एग्जांपल हमें sin x की वैल्यू पूछ, तो इनके थ्रू हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। हमें गिवन क्या है, sin x प्लस cos x इक्वल टू 1/2। तो अगर मैं sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो मैं a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या रहता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहां मेरा a है वो क्या है sin x और b है वो cos x। तो sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x क्या है मेरा, sin x प्लस cos x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस sin x डॉट cos x। तो sin x प्लस cos x की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। sin x प्लस cos x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होगा। तो अगर इसकी वैल्यू पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या पुट किया 1/2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होगा 1 माइनस sin x डॉट cos x। अभी हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, हमें sin x डॉट cos x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब sin x डॉट cos x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सारे न्यूमेरिकल्स में हमें sin x डॉट cos x की अगर वैल्यू मिल जाए तो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। अब देखिए sin x डॉट cos x कैसे मिलेगा, जो भी गिवन इक्वेशन है इसका अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, sin x प्लस cos x होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। ये क्या बन गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x डॉट cos x इक्वल टू 1/2। अगेन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या बन गया 1। तो 1 प्लस 2 sin x डॉट cos x इक्वल टू 1/4। 1 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ये क्या हो गया 2 sin x डॉट cos x की वैल्यू क्या आई -3/4। sin x डॉट cos x की वैल्यू क्या आई -3/8। अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो मेरा न्यूमेरिकल एक सॉल्व हो गया। कैसे 1/2 1 माइनस 3/8। इसको सोल्व करने पे क्या है 1/2 1 प्लस 3/8 सोल्व करने पे आ गया 11/16। तो जो न्यूमेरिकल एक था वो मेरा सोल्व हो गया। sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x मेरा सोल्व हो गया। अब जो सेकंड प्रॉब्लम है sin x माइनस cos x, तो sin x माइनस cos x हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है तो उसमें एक रिलेशन लिखवाया था जीरोज में। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू थी वो क्या था, सम ऑफ जीरोज का होल स्क्वायर माइनस 4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहां पे मेरा अल्फा क्या बन जाएगा, देखो उस फॉर्मूले में sin x और बीटा क्या बन जाएगा cos x। तो मेरा sin x डॉट cos x की वैल्यू क्या आएगी, sin x माइनस cos x की वैल्यू क्या आएगी रूट अंडर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 4 sin x डॉट cos x। sin x प्लस cos x की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू sin x डॉट cos x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी। और फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या है, गिवन इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायरिंग करके -3/8 और इस कंप्लीट का अंडर रूट। तो वैल्यू क्या आई 1/4, ये हो गया प्लस ये हो गया 2 3/2 कंप्लीट का अंडर रूट। तो वैल्यू आ गई √7/4 मीन्स √7/2। √7 क्या आ गई 2 आ गई। आई बात समझ में। अब
अभी अगर हमें साइन एक्स माइनस कोस एक्स मिल गया, जैसे ये देखें इक्वेशन 2 है, उसमें क्या मिल गया हमें, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, कितना, √7/2। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करता हूं, इक्वेशन 1 कौन सी है, जो गिवन इक्वेशन थी, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू 1/2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस था, cos से cos कैंसिल आउट, साइन प्लस साइन क्या आ गया, 2 sin x इक्वल टू √7/2 प्लस 1/2, क्या बन गया, √7 प्लस 1/2। तो sin x की वैल्यू क्या आई, √7 प्लस 1/2 इंटू 2 4। आई बात समझ में। अगर दोनों को मैं माइनस करता तो मेरे को क्या मिल जाता, मेरे को cos x की वैल्यू। अगर मेरे को sin x मिल गया है, तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया, मेरे को क्या मिल गया, p/h। तो मैं पीजीटी ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से पीजीटी यूज करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूं। आई बात समझ में। अगर इस टाइप का आपको sin x प्लस cos x की अगर वैल्यू गिवन हो और आपको इस टाइप से कोई भी वैल्यू पूछ रहा हो, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, फोर्थ क्वेश्चन जैसे नोट करें इसका फोर्थ पार्ट, आपसे वैल्यू पूछ ली sin² x माइनस cos² x। आप इसकी कैसे निकालें, क्या फॉर्मूला है, sin x माइनस cos x इंटू sin x प्लस cos x, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो इसकी वैल्यू क्या है, -3/8 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। तो वैल्यू आ गई -3/60। वैल्यू क्या है, -3/60। आई बात समझ में। अब जो नेक्स्ट, sin x माइनस cos x की हमने गलती की, sin x माइनस cos x की वैल्यू क्या थी, √7/2। ये तो -3/8 किसकी थी, sin x डॉट cos x की थी, और sin x प्लस cos x की वैल्यू 1/2। तो इसका आंसर आ गया √7/4, √7/4। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल नोट करें। न्यूमेरिकल क्या है, √2 माइनस sin अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा माइनस cos। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं मैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को √2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो मतलब 1/√2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, √2 माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। √2 को अगर अंदर भेजा तो √2 से √2 कैंसिल आउट, 1 माइनस 1/√2 साइन अल्फा माइनस 1/√2 कॉस अपॉन 1/√2 साइन अल्फा माइनस 1/√2 cos। बन गया यहां तक। अब देखिए मैं यहां पे माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस 1/√2 साइन अल्फा प्लस 1/√2 cos अल्फा। नीचे में क्या है, 1/√2 साइन अल्फा माइनस 1/√2 cos। अब देखो यहां पे मेरे को किसका फॉर्मूला बनाना है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है, और इसको किसका बनाना है, sin a माइनस बी का बनाना है। और ऐसा फॉर्मूला क्यों बना रहे हैं आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। तो यहां 1/√2 को क्या लिखूंगा, 1 माइनस sin π/4 45 डिग्री डॉट साइन अल्फा प्लस cos π/4 डॉट cos अपॉन यहां पे क्या लिखूंगा मैं, cos π/4 डॉट साइन अल्फा माइनस साइन π/4 डॉट cos। तो ये देखो ये फॉर्मूला बन गया, साइन ए cos b माइनस cos ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का। और ये फॉर्मूला बन गया cos ए cos b प्लस साइन ए साइन बी। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस cos अल्फा माइनस π/4
ठीक है, यहाँ पे तो आप पाई बाई 4 माइनस अल्फा या अल्फा माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हो, बिकॉज कॉस में नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता। जबकि नीचे में देखो क्या है, साइन ए, तो ए माइनस बी, तो ये क्या बनेगा, साइन अल्फा माइनस पाई बाई 4। अभी यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या फॉर्मूला यूज होगा, आप एक बार सोचें। इस साइड का मैं रफ करूं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या रहता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहां पे जितना एंगल है यहां पे उसका एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और साइन 2 थीटा क्या रहता है, डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, यहां पे जो एंगल है उसका हाफ एंगल यहां आएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहां जो एंगल है उसका हाफ कर दूं, मैं क्या लिख दूं, 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस पाई बाई 4 बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या लिख दूं, 2 साइन एंगल जो है उसका हाफ अल्फा माइनस पाई बाई 4 बाई 2 डॉट कॉस अल्फा माइनस पाई बाई 4 बाई 2। ये फॉर्मूले यूज करने आए। अब देखो, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा, यहां 2 साइन थीटा स्क्वायर था ना साइन, 2 से 2, आंसर क्या है, साइन अल्फा माइनस पाई बाई 4 बाई 2 अपॉन कोस अल्फा माइनस पाई बाई 4 बाई 2। आंसर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आ गया, टेन अल्फा माइनस पाई बाई 4 बाई 2, और इस 2 को यहां पे भेज दें तो क्या बन जाएगा, ये टेन अल्फा बाई 2 माइनस पाई बाई। आई बात समझ में। तो जो इस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनके साथ हमें कैसे डील करनी है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना। अभी देखिए हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, cos अल्फा प्लस cos बीटा होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा होल रेज़ टू द पावर 2। और जो ऑब्जेक्टिव है वो आंसर किस टाइप से, 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 4 sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की टर्म में आंसर है सारे के सारे ऑप्शंस, या अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की टर्म में आंसर है। तो यहां मैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, और यहां मैं sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। cos c प्लस cos d क्या रहता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 मीन्स अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डॉट cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इस कंप्लीट पे होल पावर 2 प्लस साइन c प्लस d का क्या रहता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 मीन्स अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डॉट cos c माइनस d, यहां c की वैल्यू अल्फा है और d की वैल्यू बीटा है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल। आई बात समझ में। अभी देखें होल पावर 2 को अंदर भेज दें तो 2 2 रेज़ टू द पावर 4 डॉट cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डॉट cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डॉट cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है और साथ में 4 भी कॉमन आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को कॉमन लिया, यहां क्या रहेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहां रहेगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। आप ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या रहता है, 1 होता है। तो आंसर क्या आ गया, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू 1, और ये बन गया हमारा 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देखो, हमारा डी ऑप्शन है वो सही है। कौन सा आंसर सही है, डी आंसर सही है इस क्वेश्चन। अभी देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, 3 sin रेज़ टू द पावर 4
3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस साइन रेज टू द पावर 4 3 पाई माइनस अल्फा माइनस 2 साइन रेज टू द पावर 6 पाई बाई 2 प्लस अल्फा प्लस साइन रेज टू द पावर 6 5 पाई माइनस अल्फा। ऑप्शन है ए 0 B1 C3 एंड डी साइन 4 अल्फा प्लस साइन 6 अल्फा। तो मैं सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूं। 3 साइन रेज टू द पावर 4 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा वर्टिकल लाइन है, 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हो गया माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस पे पावर इवन तो ये प्लस हो जाएगा कॉस रेज टू द पावर 4 अल्फा प्लस 3 पाई माइनस अल्फा। देखें दोबारा से देख लें, ये देखो 1 पाई 2 पाई और ये फिर से 3 पाई और 3 पाई और उससे अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट है और हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये साइन का साइन साइन रेज टू द पावर 4 माइनस 2 और ये देखें पाई बाई 2 प्लस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट और वर्टिकल लाइन तो कॉस रेज टू द पावर 6 अल्फा प्लस 5 पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई का ऑड मल्टीपल माइनस हो, ठीक है, पाई का ऑड मल्टीपल तो ये होता है माइनस होने पे सेकंड में चला जाता है, प्लस होने पे थर्ड में आ जाता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है और हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए साइन का साइन और 6। अब देखो इसमें मैं क्या यूज करूंगा, इसको कैसे लिख सकता हूं, a रेज टू द पावर 4 प्लस b रेज टू द पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल पावर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। आई बात समझ में? तो यहां क्या लिख दूंगा मैं इसको 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो a रेज टू द पावर 6 प्लस b रेज टू द पावर 6 को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर का होल क्यूब प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब और इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अंदर में फिर आ जाएगा a रेज टू द पावर 4, उसको दोबारा मैंने किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके आप देखें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और फिर अगेन ब्रैकेट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा डॉट कॉस स्क्वायर। अब देखें साइन स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, न्यूमेरिकल में अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये क्या बन गया 3 डॉट 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा डॉट कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां पे अल्फा है, ठीक है, माइनस 2 ये 1 हो गया डॉट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा डॉट कॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फा डॉट कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो गया माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फा डॉट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का 6 और माइनस का 6, ठीक है, प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 3 माइनस 2, आंसर आ गया 1। कोई ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर। अभी देखें नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है, इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3। अब देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन का काम नहीं है और कंपटीशन में जनरली ऐसे ही प्रॉब्लम पूछी जाती है। अब साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 की वैल्यू कितनी है 3, और जो साइन थीटा होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, साइन थीटा एंगल चाहे कुछ भी ले लें उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है वो क्या आती है 1 आती है, 1 से छोटी ही रहती है और मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो जब इसकी साइन थीटा 1 अपनी मैक्सिमम देगा, कोस थीटा सॉरी साइन थीटा 2 भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा और साइन थीटा 3 भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू देगा, तभी तो ये मिला के 3 बनेंगे।
तो मीन्स साइन थीटा वन वन कब होगा, जब थीटा वन हमारा 90 डिग्री हो, एंड थीटा टू वन कब होगा, जब थीटा टू भी 90 डिग्री हो, और थीटा थ्री वन कब होगा, जब थीटा थ्री भी 90 डिग्री हो। तो हमारा cos 90 प्लस cos 90 प्लस cos 90, cos 90 होता है 0 प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा 0। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। आई बात समझ में। अभी देखिए हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू पी एंड कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a माइनस बी बाय 2। ठीक है, इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, लंबे लंबे ऑप्शन हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें वैल्यू गिवन है साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू पी, और कॉस ए प्लस कॉस बी की वैल्यू क्या है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनका होल स्क्वायर करके मैं ऐड कर रहा हूं। साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया और एलएचएस को ऐड कर दिया और आरएचएस को ऐड कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या बन गया 1। इनको मैं पास में लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, और फिर रहेगा क्या 2 साइन ए साइन बी और प्लस 2 कॉस ए कॉस बी, और आरएचएस हमारा सेम है, क्या है पी स्क्वायर प्लस, ये 1 हो गया कंप्लीट, ये भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, ये 2 प्लस यहां से 2 कॉमन लिया तो क्या बन गया साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या रहता है, किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का, तो ये क्या बन गया 2 प्लस 2 कॉस ए माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो कॉस ए माइनस बी, यहां से मैं अगर 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन गया 1 प्लस कॉस ए माइनस बी, इसकी वैल्यू आई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या आई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहां तक आई बात समझ में, कैलकुलेशन एक बार फिर से आराम से देखें। तो अभी हम वैल्यू निकाल लेते हैं cos a माइनस बी की, तो cos a माइनस बी की क्या वैल्यू आएगी देखें 1 प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2, और cos a माइनस बी है वो हमारा क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 मीन्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 बाय 2। अब एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, हमें आंसर किस में चाहिए, देखो ये थीटा है, यहाँ थीटा बाई 2 की टर्म में चाहिए, तो एक फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे cos 2 थीटा, क्या रहता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको प्रूफ करके देखना, इसको लिख लेना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका cos 2 थीटा होता है। तो इस फॉर्मूले को नोट कर ले और अभी हम समझते हैं ये क्या है। देखो अगर एंगल यहाँ जो भी एंगल होगा इधर उसका एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। आई ये बात समझ में, तो मैं इसको रफ कर लेता हूं, तो cos a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस टेन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a माइनस बी बाय 2
इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2/2। देखो cos 2 थीटा, यहां जो एंगल था 1 माइनस टेन स्क्वायर, जितना भी एंगल है उसका हाफ, यहां जो भी एंगल है उसका हाफ। अभी हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 और प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू टेन स्क्वायर a माइनस बी बाय 2। अब मैं जो टेन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 की टर्म है, इनको एक साइड रखता हूं और बाकी को कहां ले जाता हूं, दूसरी साइड ले जाता हूं। तो उस टर्म को मैं क्या ले लेता हूं, इस साइड ले आता हूं, दो को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो गया माइनस का 2 टेन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 टेन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2, ये 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चला गया। अभी इसको ओपन कर लेता हूं, माइनस 2 टेन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 माइनस, देखो इसको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को मैं एक साथ ही रख रहा हूं, टेन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। क्यों कर रहा हूं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां प्लस का 2 टेन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। तो ये देखो ये माइनस का 2 टेन स्क्वायर और ये प्लस का 2 टेन स्क्वायर और इक्वल टू में क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू क्या आई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 4 वैल्यू आई। तो टेन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू क्या है, a माइनस बी बाई 2 क्या है हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इससे डिवाइड कर दिया। माइनस को ऊपर में एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 की क्या वैल्यू आई, 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, रूट अंडर लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, टेन a माइनस बी बाई 2 आपका ये आएगा 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और यही आपका राइट आंसर था और यही ऑप्शन में राइट ऑप्शन था। आई बात समझ में कि कैसे कैलकुलेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ना है कि रिजल्ट किस टर्म में चाहिए और कैसे फाइंड करना है। अभी हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, इफ साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू कॉस सी, ए कोमा बी कोमा सी आर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल के एंगल है, देन फाइंड द एंगल बी। ऑप्शन है आपका ए पाई बाई 2, बी पाई बाई 3, सी पाई बाई 4 एंड डी पाई बाई 6। सबसे पहली बात, अगर एबीसी ट्राइंगल के एंगल हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या आएगा, पाई। ठीक है, ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या रहता है 180 डिग्री। सेकंड जो गिवन इक्वेशन है उससे मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, साइन ए माइनस कॉस बी इक्वल टू कॉस सी। साइन ए को मैंने इधर रखा, कॉस बी प्लस कॉस सी। अब मैं इसको हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा रहा हूं, साइन 2 थीटा, 2 साइन, जो यहां एंगल है उसका हाफ हो जाएगा, यहां ए है तो ये हो गया a बाई 2 डॉट कॉस a बाई 2। यहां मैं लगा रहा हूं साइन सी, सॉरी कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या रहता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और डॉट कॉस सी माइनस डी बाई 2।
आई बात समझ में आता है, 2 से 2 कैंसिल होगा। हमें इक्वेशन मिली साइन ए बाय 2 डॉट कॉस ए बाय 2 इक्वल टू कॉस बी प्लस सी बाय 2 डॉट कॉस बी माइनस सी बाय 2। ये हमें क्या मिली, एक इक्वेशन। अब हम इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं इस गिवन कंडीशन से। मैं b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू पुट करना चाहता हूं, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस के, और b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, अगर दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देता हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो मैं b प्लस सी बाई 2 को किससे रिप्लेस कर देता हूं, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 से। तो ये इधर मेरा है 2 साइन ए बाई 2 डॉट कॉस ए बाई इक्वल टू में क्या आ गया, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 डॉट कॉस बी माइनस सी बाई 2। अगेन जो ये मेरा है ये क्या बन जाएगा, इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है ए बाई 2 डॉट कॉस बी माइनस सी बाई 2। और ये किसके इक्वल है, सॉरी इस 2 को गलत लिख दिया मैंने, ये किसके इक्वल आ गया, ये देखिए ये इक्वल है। इनका कंपैरिजन किया तो साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट, आंसर क्या आया, कॉस ए बाई 2 इक्वल टू कॉस बी माइनस सी बाई 2। इधर भी कॉस मीन्स कंपैरिजन से a बाई 2 किसके इक्वल आ गया, b माइनस सी बाई 2 के इक्वल। 2 से 2 कैंसिल आउट, a की वैल्यू है वो क्या आ गई, b माइनस c के इक्वल आ गई, b माइनस c के इक्वल आ गई। अगर मैं a को उधर लेके जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, b माइनस a माइनस c इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन हमें ये गिवन है a प्लस बी प्लस c, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, माइनस का a प्लस का b और माइनस का c इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन ये। अगर इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का मैं दोनों का सम करता हूं तो a से a कैंसिल आउट, b प्लस b 2b एंड c से c कैंसिल आउट, आंसर क्या है, पाई। तो b की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। तो ए ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर। कैलकुलेशन समझ में आई। सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन ए को एक साइड रखा, cos b प्लस cos c, तो यहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया। लास्ट में मैंने b प्लस c को क्या लिख दिया, a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई है, बिकॉज एबीसी एंगल ऑफ ट्राइंगल है। तो इस प्रॉपर्टी से मैंने b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 लिख दी। तो ये cos b प्लस सी बाई 2 हमारा बन गया साइन ए बाई 2, और साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट होके cos ए बाई 2 इक्वल टू cos b माइनस सी बाई 2 आया। फिर a बाई 2 है वो b माइनस सी बाई 2 के इक्वल आया, b माइनस a माइनस सी इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को ऐड करके वैल्यू निकाला, 2b की वैल्यू पाई और b की वैल्यू पाई बाई 2 आई। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ k। ठीक है, k की कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी ऑफ गिवन इक्वेशन 7 cos x प्लस 5 sin x इक्वल टू 2k प्लस 1। तो आप एक फॉर्मूला एक बार नोट कर लें, a sin x प्लस b cos x। ये जो रहता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो होती है ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं लिख दें कि साइन एक्स इक्वल टू 3, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो k की वैल्यू 2k प्लस 1 जो लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2k प्लस 1 की वैल्यू आनी चाहिए 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25, और किससे बड़ी आनी चाहिए, माइनस रूट अंडर 49 प्लस 25। तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए माइनस रूट अंडर 74, 2k प्लस 1 और रूट 74 अप्रोक्सीमेट होता है, इसीलिए इसने इंटीजर वैल्यू पूछी है। देखो ये क्या होता है, 8 का रूट 64, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 81,
8 और 9 के बीच आएगा तो ये अप्रोक्सीमेट 8.6 आएगा। तो 2k प्लस 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -8.6 से +8.6 तक आनी चाहिए। हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। ये 0.6 -1 और यहां से -1 किया तो ये केवल 2k रह गया, और यहां से 8.6 -1, तो ये क्या बन गया, 8.6 -1 9.6, और ये हो गया 2k, और ये हो गया मेरा 7.6। कंप्लीट अनिक्विटी को 2 से डिवाइड कर देते हैं। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर अनिक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया मेरा k, और ये हो गया मेरा 7.6/2। 9.6/2 4.8, माइनस का साइन है, ठीक है, साइन नहीं बोलना है, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। और ये क्या हो गया मेरा 3.8। तो k की वैल्यू -4.8 से लेके 3.8 के बीच होनी चाहिए। तो कितने इंटीजर होंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, 4 नहीं हो सकता, 4 क्या हो गया, 3.8 से ज्यादा हो गया। तो कितने इंटीजर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटीजर आए। k की कितने पॉसिबल वैल्यू हैं, 8 इंटीजर वैल्यू पॉसिबल हैं जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। 7 cos x प्लस 5 sin x इक्वल टू 2k प्लस 1 को, तो हमारे पास x की जेन्युइन वैल्यू मिल सकती है, हमें निकल के आ सकती है 8 इंटीजर वैल्यू ऑफ k के लिए। आप k की 8 अलग अलग इंटीजर वैल्यू लोगे तो x की आपको जेन्युइन वैल्यू मिल सकती है। अभी देखिए हमारा जो लास्ट न्यूमेरिकल है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है और आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल, tan cot x इक्वल टू cot tan x, देन वैल्यू ऑफ sin 2x। ये देखो आपकी बात tan थीटा की वैल्यू cot x, और इधर cot थीटा की वैल्यू tan x। इस टाइप से अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम tan, यहां पर दोनों साइड या तो tan tan दिखाई देना चाहिए या cot cot दिखाई देना चाहिए। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, tan cot x इक्वल टू, इसको क्या लिख दूं मैं, tan π/2 माइनस थीटा। तो tan π/2 माइनस थीटा क्या रहता है, cot थीटा ही रहता है। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, cot x इक्वल टू π/2 माइनस tan x। तो इस साइड लेके आया तो क्या बन गया हमारा, tan x प्लस cot x इक्वल टू π/2। अब साइन की टर्म में आंसर चाहिए तो इसको क्या लिखूंगा मैं, sin x बाई cos x प्लस cot को लिख दिया cos x बाय sin x इक्वल टू π/2। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या है, sin x डॉट cos x, ये बन गया मेरा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू π/2। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1, तो 1 अपॉन sin x डॉट cos x इक्वल टू π/2। अब मेरे को sin 2x बनाना है, तो sin 2x क्या होता है, 2 sin x डॉट cos x। तो नॉमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, 2 बाई sin 2x इक्वल टू π/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4/π इक्वल टू sin 2x। तो sin 2x की क्या वैल्यू आई, 4/π वैल्यू आई बात समझ में। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमें जनरल सॉल्यूशन टाइप से सॉल्व करना होता तो याद करें वो फॉर्मूला tan x इक्वल टू tan थीटा। तो x की वैल्यू क्या होती थी, nπ प्लस थीटा। तो यहां पे हम क्या लिखते, cot x इक्वल टू, यहां पे प्लस का nπ और साथ में चलता रहता, तो ये nπ ऐसे साथ चलता रहता। अगर हम जनरल सॉल्यूशन निकालते तो यहां कंप्लीट में क्या चलता रहता, प्लस का nπ। तो इसका एलसीएम लेते तो क्या बन जाता, पाई प्लस nπ बाय पाई प्लस nπ, सॉरी 2nπ बाय 2, और ये वैल्यू 2 बाय sin 2x। तो sin 2x की क्या वैल्यू आती थी, 4/2nπ
प्लस वाई मीन्स 4/2n+1 वाई, 4/2n+1 वाई। आई बात, जनरल सॉल्यूशन लेते तो ये फॉर्मूला याद है ना, tan x = tan थीटा, तो x की वैल्यू n पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे n पाई और ऐड हो जाता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जितने भी मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं उनको अच्छे से समझें और अपनी नोटबुक में सॉल्व करें।